लोग इस बाइक के बारे में अक्सर मुझे 3 सवाल पूछते हैं। पहला, हाउ डज़ इट परफॉर्म्स इन द सिटी एंड ऑन द हाईवेज। दूसरा, इज़ इट ए कॉपी ऑफ रॉयल एनफील्ड्स क्लासिक 350। और तीसरा, इज़ इट गुड फॉर टूरिंग। सो लेट्स आंसर देम वन बाय वन। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। पहला सवाल, हाउ डज़ इट परफॉर्म्स इन द सिटी एंड ऑन द हाईवेज। नाउ आई एम श्योर आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, इधर आपके पास इस सेगमेंट की कोई बाइक है या फिर आप ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो। बाय दिस सेगमेंट आई मीन द रॉयल एनफील्ड्स हिमालयन 450, स्क्रैम्बलर 400X, या फिर बजाज की डोमिनार 400, होंडा की CB350, CB350 हाइनेस, या फिर RS 350। ऑल ऑफ दीज बाइक्स हैव वन थिंग इन कॉमन, दीज आर सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स। इसका मतलब देयर इज़ ओनली वन पिस्टन and one combustion chamber doing all the work. अब सिंगल सिलेंडर होने की वजह से these are lightweight, easy to maintain and compact engines. But all of these come with one major drawback. और वो drawback है low end torque versus high end smoothness. Now what do I mean by that? Low end torque का मतलब है the engine produces strong pulling power at lower RPM. मतलब even if you're riding at speeds of let's say 30 kilometers per hour at third gear, the bike won't struggle or knock. इसका मतलब होता है the bike has good low end torque, और उसी का opposite होता है high end smoothness, which means bike performs well at higher RPMs. Now as a bike manufacturer, you need to strike a balance between good low end torque and good high end smoothness. जैसे ही आप लो एंड टॉर्क इम्प्रूव करते हो तो हाई एंड स्मूथनेस थोड़ा सा कम हो जाता है, और जैसे ही आप हाई एंड स्मूथनेस को इम्प्रूव करने जाते हो तो लो एंड टॉर्क थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस बाइक होंडा CB350, दिस इज़ ट्यून्ड फॉर लो एंड टॉर्क, विच मीन्स कि अगर आप इसको सिटी में चला रहे हो तो ये बाइक स्ट्रगल नहीं करती, आपको ज़्यादा गेयर शिफ्ट नहीं करने पड़ते। इवन इफ़ योर स्पीड इज़ एज लो एज 40 और 50 ऑन फिफ्थ गियर, तो ये बाइक वेरी रेयरली आई हैव सीन कि ये कभी स्टॉल कर रही है और द इंजन इज स्ट्रगलिंग टू गिव दैट पावर एट लोअर रेव्स। सो सिंस इट इज़ ट्यून फॉर लो एंड टॉर्क, ये सिटी में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है। सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट KTM 390 एडवेंचर या फिर रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450, these bikes are tuned for high end performance, high end smoothness. इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका RPM 3000 4000 के ऊपर जाता है, these bikes they come to life. So these are meant for touring on the highways. पर जैसे ही आप इनको सिटी में चलाने लगते हो तो इसमें स्टॉलिंग का इशू आपको देखने को मिलता है। तो सिटी में आपको फ्रीक्वेंटली गियर चेंज करना पड़ता है, और अगर आपकी स्पीड कम है तो देन यू नेसेसरली नीड टू बी ऑन लोअर गियर्स। आप इसको होंडा CB350 की तरह फिफ्थ गियर पे रख के 30 या 40 की स्पीड पे नहीं चला सकते। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अपने लिए सही बाइक कैसे पिक कर सकते हो? हाउ टू डिसाइड बिटवीन लो एंड टॉर्क और हाई एंड स्मूथनेस? इट ऑल कम्स डाउन टू आपको ये बाइक किस पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका मेजॉरिटी यूज़ सिटी में है या फिर हाईवे पे टूरिंग है। स्पीकिंग अबाउट मी पर्सनली, आई यूज़ दिस बाइक फॉर डेली कम्यूट। ऑफिस आने जाने के लिए मैं इस बाइक को यूज़ करता हूँ। सो इफ़ यू सी, फॉर मी अराउंड 60 to 70% यूज़ इज़ फॉर ऑफिस फॉर डेली कम्यूट। आई डू वीकेंड राइड्स ऑफ अराउंड 100 या फिर एट मैक्स 200 किलोमीटर्स, और साल में 2 या 3 बार आई डू लॉन्ग टूर्स, जैसे कि मैं गोवा गया था लास्ट ईयर ऑन दिस बाइक, देन आई माइट डू राजस्थान टूर दिस ईयर। सो बेस्ड ऑन माई यूज़ केस, आई फेल्ट कि मेरे लिए लो एंड टॉर्क ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आई इंटेंड ऑन यूजिंग इट इन द सिटी मोर। अगर आपका भी यूज़ केस मेरी तरह है या फिर थोड़ा सा आगे पीछे है, देन यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस बाइक। बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ सीरियसली लुकिंग फॉर अ बाइक जिसमें आपको हाई स्पीड क्रूजिंग करनी है, यू वांट अ बाइक दैट कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ ऑफ रोडिंग एज वेल, और सिटी में उसका इतना यूज़ नहीं है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर बाइक्स लाइक द रॉयल एनफील्ड्स हिमालयन 450 या फिर स्क्रैम्बलर 400X और KTM 390 एडवेंचर। These are serious adventure tourers. Now since we are talking about adventure tourers, तो Honda इस सेगमेंट में भी एक बाइक बनाता है which is the NX 500, which people compare with the Himalayan या फिर KTM 390 adventure, but I don't think that falls under this category because ये सारी बाइक्स these are single cylinder motorcycles
एज अपोज टू NX500 विच इज़ अ पैरेलल ट्विन, तो ऑटोमेटिकली उसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ हो जाता है कंपेयर टू दीज बाइक्स. सो आई डोंट थिंक दैट कंपेयर्स विद दीज बाइक्स, इसीलिए मैंने उसको अभी तक यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया. बट इफ़ यू वांट अ सीरियस एडवेंचर टूर फ्रॉम Honda, then you can also consider NX500. सो नाउ लाइक आई मेंशन्ड कि CB350 का इंजन लो एंड टॉर्क के लिए ट्यून किया गया है. तो क्या डज इट मीन्स ये एक अच्छी टूरिंग मोटरसाइकिल नहीं है या फिर ये हाईवे पे अच्छे से परफॉर्म नहीं करती? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज आई क्रूज एट स्पीड्स ऑफ अबाउट 100-110 किलोमीटर्स पर आवर. उस स्पीड तक ये बाइक क्लोज टू नो वाइब्रेशंस देती है आपको और ये काफ़ी स्मूथली परफॉर्म करती है. इट्स जस्ट दैट व्हेन यू गो बियॉन्ड 110 तो इसमें आपको थोड़ा वाइब्रेशन फील होने लगता है. If you are planning to go above that speed, then I would not recommend buying this bike क्योंकि ये उस चीज़ के लिए नहीं बनी है. This is a very smooth, refined, reliable engine from Honda which can do exceptionally well up to the speeds of 110 kilometers per hour. अगर आपका राइडिंग स्टाइल मेरी तरह है जो कभी 110 के ऊपर नहीं जाना चाहते, then you can think about this. But if no, then this is not for you. दूसरा सवाल, is the CB350 a copy of रॉयल एनफील्ड्स क्लासिक 350? इसका सीधा सीधा जवाब है नो. अब क्योंकि ये दोनों बाइक्स रेट्रो थीम फॉलो करते हैं तो इनको देख के ऐसा लग सकता है कि एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है, बट दैट इज़ नॉट द केस. अगर आपको होंडा की हिस्ट्री पता है देन यू वुड नो कि होंडा इसी तरह के बाइक्स पिछले 50-60 साल से बना रहा है. CB350 टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द CB350 ऑफ 1968. Back then it was a parallel twin air cooled 36 horsepower का engine. It was very powerful for its time and it represented the gentleman's roadster, which meant refined, smooth and a reliable bike. So to sum it, this is not a Royal Enfield's classic 350 copy. Honda की अपनी ऐसी retro looking bikes थी जो वो पहले से बना रहे हैं और अब की जो CB350 है it takes inspiration from that. Third question, is this good for touring? आई थिंक इसका कुछ पार्ट मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, बट स्टिल आई वुड से इट ऑल कम्स डाउन टू प्रेफरेंस एंड योर राइडिंग स्टाइल. अगर आपका राइडिंग स्टाइल मेरी तरह है जो 100-110 के स्पीड पे क्रूज़ करता है ऑन दी हाईवेज, देन दिस बाइक इज़ परफेक्ट फॉर यू, क्योंकि उतने स्पीड तक आपको वाइब्रेशंस इस बाइक में बिल्कुल फील नहीं होते. बट एज सुन एज यू क्रॉस 110 तो थोड़ा सा फुटपैक्स में, हैंडल में, even on the tank, you start feeling the vibrations. I carry good amount of luggage while I'm touring, तो उसका सेटअप का वीडियो भी मैंने लास्ट वीक पोस्ट किया है. यू कैन चेक दैट आउट. आपको स्क्रीन पे अभी उसका लिंक दिख रहा होगा. so far I have not faced any issues. If you want to travel comfortably with a smooth, refined and a very reliable engine, तो ये बाइक आपके लिए बनी है. So to answer this question, yes, this is a good touring machine. Just follow these one or two things that I just mentioned. In the last two videos, I talked about the accessories that I've installed on this bike and the touring setup that I use, the luggage that I carry. If you haven't seen those videos yet, please check it out. आपको वो पसंद आएगा. If you are considering to buy this bike, it could help you make an informed decision. If you haven't subscribed to my channel yet, please do. I post such content regularly, and please hit that like button if you have enjoyed watching this. I will see you next time. Until then, ride safe.